lost places and temples. My name is यश और आज मैं आपको एक और मिस्टीरियस टेम्पल में लेके आया हूँ। ये मंदिर परमार किंग राजा भोज ने 11th सेंचुरी में बनवाया था एंड दिस मंदिर इज़ कॉल्ड द सोमनाथ ऑफ ईस्ट। इसे पूर्व का सोमनाथ भी कहते हैं एंड दिस टेम्पल हैज़ द लार्जेस्ट शिवलिंग इन दिस कंट्री एंड इट्स एन अनफिनिश्ड टेम्पल। ये एक अधूरा मंदिर है और वो क्यों है, आइए जानते हैं। Bhojeshwar Temple is designated as the Monument of National Importance by the Archaeological Survey of India. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर भोजपुर गांव में भोजेश्वर मंदिर बना हुआ है। ये एक अधूरा मंदिर है। इट्स एन अनफिनिश्ड टेम्पल। कहा जाता है कि इस मंदिर को एक ही रात में बनाना था और सुबह होते ही इस मंदिर का काम रोक दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर बनी हुई मूर्तियां भी हाफ कंस्ट्रक्टेड हैं, आधा अधूरा इनका आर्किटेक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। और ये है भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 7.5 फीट है। और ये मंदिर इन 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 40 फीट है। हर साल शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर 3 दिन का फेस्टिवल होता है जहाँ पर पूरे देश से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। राजा भोज ने अपने समय में कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक भोजेश्वर मंदिर भी था। कहते हैं कि वो पूरी पृथ्वी को मंदिरों से ढक देना चाहते थे और उस समय उनकी राजधानी रही धार में उन्होंने 104 मंदिरों का निर्माण करवाया। After Bhojeshwar Mandir, I am heading towards Bhimbetka Caves, which is 25 kilometers from Bhojeshwar Temple. So I have come to a place which was made at least 10,000 years ago, when there was no food and the survival was only after hunting the animals. This is the home to our ancient Indians, to our ancient ancestors. I am at Bhimbetka Caves and let's experience the initial life on this planet. Let's go. Bhimbetka Caves, also known as Bhimbetka Rock Shelters. It's a UNESCO World Heritage Site. There are 700 caves spread in the area of 10 kilometers, and some archaeologists state that these caves are at least 1 lakh years old. This was the time of Stone Age, या जिसे पाषाण युग भी कहा जाता है, जब अर्ली मेन आदि मानव इन गुफाओं में रहा करते थे। I am taking you inside this cave and just imagine how life would be inside this small cave. And I found some of the rock paintings which were at least 10,000 years old, which depicts the life of that time, the festivals, the ceremonies, the important events which took place in that time.
Now these are the rock paintings which you will get to see in Bhimbetka rock shelters. Now this might be war, festival, any ceremony, anything we can imagine. And this civilization is the oldest civilization on this planet, even before the Indus Valley civilization. सो फ्रेंड्स, भीमबेटका के नाम के पीछे भी एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है। इसको महाभारत के टाइम से भी एसोसिएट किया जाता है। कहते हैं जो भीम थे, द वॉरियर भीम, द भीम ऑफ पांडवास, वो यहाँ पर आते थे और उनकी यहाँ बैठक थी, तो उसके बाद भी इसका नाम भीमबेटका पड़ा। वेल, इट्स अ स्मॉल स्टोरी अबाउट दिस प्लेस ऑल्सो। So that was Bhojeshwar Mandir and Bhimbetka Caves. I hope you liked the story of Bhojeshwar Mandir and facts about Bhimbetka Caves. And अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे और एपिसोड्स के लिए मैं आपको बहुत जल्द एक नई जगह पर मिलूँगा, कुछ नए फैक्ट्स, कुछ नए स्टोरीज़ के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और अपना ध्यान रखिए।